मेरी तो समझ में नहीं आ रहा कि जब अपने आप को उसने हमारी आंखों में मरा साबित कर दिया तो वापस लौटकर क्यों आई। इतना दुख तो उसने मरने पर नहीं दिया जितना जिंदा होकर दिया। इससे अच्छा तो यही होता कि वो वापस ही नहीं आती। मेरी तो समझ में नहीं आ रहा कि जब अपने आप को उसने हमारी आंखों में मरा साबित कर दिया तो वापस लौटकर क्यों आई। इतना दुख तो उसने मरने पर नहीं दिया जितना जिंदा होकर दिया। इससे अच्छा तो यही होता कि वो वापस ही नहीं आती। मम्मा, मम्मा चुप क्यों हो? मम्मा कुछ बोलो ना। प्लीज मम्मा। सिमर, मैं अपने किए पर बहुत शर्मिंदा हूं। मेरा विश्वास करो, मैं सिर्फ तुम्हें सुनैना से बचाना चाहता था, लेकिन बचा नहीं पाया। सुनैना मुझसे हार कर भी जीत गई। सब कुछ खत्म हो गया, सब कुछ। प्रेम जी, ये शक्ल तक नहीं देखना चाहती। सिमर, शायद तुम्हारी परीक्षा अभी खत्म नहीं हुई, इसलिए हर काम में अड़चन आ रही है। तुम प्रेम की बातों को सीरियसली मत लो। वो बहुत गुस्से में है, इसलिए सही गलत का फर्क नहीं कर पा रहा है। लेकिन वक्त हमेशा एक सा नहीं रहता। उसे अपनी गलती का एहसास होगा सिमर, और भरोसा रखो, सब ठीक हो जाएगा। सिमर, जब तक तुम्हें तुम्हारा खोया मान सम्मान, तुम्हारा परिवार, प्रेम और अंजलि नहीं मिल जाते, तुम मेरे घर रह सकती एक दोस्त की हैसियत से। मेरी सहन शक्ति की इतनी परीक्षा क्यों ले रही हैं आप? क्यों? पूरी दुनिया के सामने खानदान की इज्जत उछालकर आप चुप क्यों खड़े हो? अगर अब भी तुम दोनों के दिल में कोई भड़ास रह गई हो तो निकाल लो यहाँ, हम सबके सामने।
प्रेम, मैं नहीं जानती इस झगड़े की शुरुआत किसने की, लेकिन सिद्धांत पर, अपने बड़े भाई पर हाथ उठाकर तुमने बहुत गलत किया है। इसके लिए तुम्हें सिद्धांत से माफी मांगनी ही होगी। माता जी कैसी बातें करी हैं आप? रहने दीजिए। क्यों क्यों रहने दीजिए? सही गलत अपनी जगह पर, लेकिन परिवार की मान मर्यादा संस्कार अपनी जगह पर। मुझे नहीं पता इस झगड़े में किसकी गलती है किसकी नहीं, मेरा इससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन मेरा इस बात से मतलब है कि मेरे परिवार में छोटे भाई ने अपने बड़े भाई के ऊपर हाथ कैसे उठाया। प्रेम, क्या तुम्हारी माताजी ने तुम्हें ऐसे संस्कार दिए? नहीं ना? नहीं, मैंने इस परिवार में किसी बच्चे को इस तरह के संस्कार नहीं दिए, और ऐसा व्यवहार मैं भारद्वाज हाउस में बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगी। प्रेम, जी गलती सिद्धांत जी की थी। माफ कीजिएगा, मुझे बीच में नहीं बोलना चाहिए, लेकिन पूरी गलती सिद्धांत जी की थी। इन्होंने प्रेम जी को मंदिर में बुलाया, और मंदिर में जो कुछ भी हो, सब कुछ देखने के बाद भी प्रेम जी वहां से चुपचाप जा रहे थे, लेकिन सिद्धांत जी ने उन्हें रोका, सच बताने के लिए। न जाने वो कौन सा सच था जो वो बताना चाहते थे। वही सच जिसे ना सुनकर आप सबने, घर में सबने दीदी को गलत समझा। वही सच जिसने मेरी दीदी की जिंदगी बर्बाद कर दी। वही सच जो आज तक हमारी लाख कोशिशों के बावजूद भी आप लोगों के सामने नहीं आ पाए। रूली, भाई साफ साफ बोलो, बताना क्या चाहती हो? तो सुनिए, विक्रांत जी की पत्नी सुनैना वो 2 साल पहले मर चुकी थी। लेकिन उसकी आत्मा इसी दुनिया में भटक रही थी इंसाफ पाने के लिए। और उसे इंसाफ मैंने और दीदी ने दिलवाया। और फिर बाहर कार्तिक के जेल जाने के बाद सुनैना के मन में विक्रांत जी और संजना के साथ जिंदगी जीने की इच्छा जाग गई। या फिर यूं कहिए कि उसकी उस जिद ने उसे इतना अंधा बना दिया कि वो सही और गलत का फर्क तक भूल गई। और तब उसने सुनैना ने विक्रांत जी और संजना के साथ जीने के सिमर दीदी के शरीर पर कब्जा कर लिया। और जीजू, जब आप अहमदाबाद में दीदी से मिले थे, तब पहली बार सुनैना ने उनके शरीर पर कब्जा किया था। आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई है। मैं सिमर नहीं, सुनैना मेहता हूँ।
इस डर से कि कहीं आपके सामने दीदी सब कुछ सच ना कह दे। जीजू, तब भले ही सुनैना का कदम गलत हो, लेकिन इरादा बिल्कुल बुरा नहीं था। और फिर जब दीदी के जिंदा होने का सच सबके सामने आया और आप लोगों ने बिना हमारी एक बात सुने दीदी को ही दोषी ठहरा कर घर से बाहर निकाल दिया, तब सुनैना के मन में एक उम्मीद जगी। उसने दीदी के जरिए अपने परिवार के साथ जीने की जिद पकड़ ली थी। और जीजू, उसके बाद हम जब भी दीदी से मिले वो आपकी सिमर थी ही नहीं, वो तो सुनैना थी। और उसने जानबूझकर आपको वो सारी बातें कही जिससे आप दीदी से और नफरत करने लगे। ये रिश्ता तो कल रात आपने ही तोड़ दिया। मैं तो आज सिर्फ अपने हिस्से का फैसला सुना रही, और मेरा फैसला ये है कि मैं आज से, अभी से आपके साथ अपने इस रिश्ते को खत्म करती हूं, हमेशा हमेशा के लिए। उन्हें अपने दिल से निकाल दे ताकि सुनैना अपने परिवार के साथ चैन से जी सके। फिर भी अगर आप चाहते हैं कि मैं अंजलि का ध्यान रखूं, तो ठीक है, मैं तैयार हूं। लेकिन ऐसा करने के लिए आपको सुरभि को तलाक देना होगा। बड़ी मुश्किल से हमने ये सब विक्रांत जी तक पहुंचाया। फिर हम सबने विक्रांत जी और संजना का एक्सीडेंट प्लान किया। हमने जैसा सोचा था बिल्कुल वैसा हुआ। दोनों की मौत की खबर सुनकर सुनैना टूट गई और दीदी से मुक्ति दिलाने को कहने लगी। सिमर, मेरी मदद कर, मुझे इस दुनिया में नहीं रहना, मुझे मुक्ति चाहिए। इसलिए हमने प्रेम जीजू को वहां बुलाया था ताकि सच जीजू के सामने आ सके। लेकिन ऐन मौके पर सुनैना ने वहां पर संजना को देख लिया। गुस्से से पागल होकर वो दीदी के शरीर पर कब्जा करके पहाड़ी की ओर गई। और जीजू, पहाड़ी पर आपने जो कुछ भी देखा ना, वो दीदी ने नहीं, वो सुनैना ने विक्रांत जी से करवाया था। धमकी दी थी कि अगर विक्रांत जी ने ऐसा नहीं किया तो वो पहाड़ी से कूद जाएंगी, यानी कि दीदी की जान ले लेगी। जूली, अगर ये सच्चाई थी तो तुमने हम सबको अभी तक बताया क्यों नहीं? सुनैना के डर से। आज ही उसने मुझे धमकी दी थी कि अगर मैंने ये सच किसी को भी बताया तो इस बात की सजा सिमर दीदी को देंगी। प्रेम, प्रेम यही वो सच है जो मैं तुझे बार बार बताने की कोशिश कर रहा था। अब तो हमारा यकीन कर ले मेरे भाई। सर्वं सत्ये प्रतिष्ठितम्।